चीन को घेरने की भारत की रणनीति अब और तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जिस दक्षिण कोरिया को कभी चीन का डर सताता था, वही अब भारत के साथ फाइटर जेट, पनडुब्बी और मिसाइल जैसी बड़ी डिफेंस डील करने जा रहा है। राजनाथ सिंह के सियोल दौरे के बाद एशिया की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। सवाल यह है कि आखिर भारत और दक्षिण कोरिया की दोस्ती चीन के लिए इतनी बड़ी टेंशन क्यों बन रही है। आइए समझते हैं। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा साझेदारी अब तेजी से मजबूत हो रही है। पिछले हफ्ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल पहुंचे, जहां उन्होंने दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबेक और कई बड़े अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में दोनों देशों ने मिलकर डिफेंस टेक्नोलॉजी, हथियार निर्माण, समुद्री सुरक्षा और नई सैन्य तकनीकों पर काम बढ़ाने का फैसला लिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि भारत और दक्षिण कोरिया अब सिर्फ हथियार खरीदने और बेचने तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि दोनों देश मिलकर हथियार बनाएंगे और दुनिया के दूसरे देशों को भी बेचेंगे। इसे लेकर काइंडेक्स यानी कि कोरिया इंडिया डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम पर तेजी से काम हो रहा है। अब बात करते हैं उन डील्स की जिनसे चीन सबसे ज्यादा परेशान माना जा रहा है। भारत अपने प्रोजेक्ट P751 के तहत नई और एडवांस पनडुब्बियां बनाना चाहता है। दक्षिण कोरिया की कंपनी हानवा ओशियन भारत को एडवांस लिथियम आयन बैटरी और AIP टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। इस तकनीक की मदद से पनडुब्बियां लंबे समय तक बिना आवाज के पानी के अंदर रह सकती हैं। इसके अलावा दक्षिण कोरिया ने भारत को KF-21 बोर में फाइटर जेट और FA-50 हल्के लड़ाकू विमान का प्रस्ताव भी दिया है। भारतीय सेना पहाड़ी इलाकों में दुश्मन के ड्रोन और हेलीकॉप्टर गिराने के लिए दक्षिण कोरिया के K-30 विहो एयर डिफेंस सिस्टम पर भी काम कर रही है। दोनों देशों के बीच हाई एनर्जी लेजर हथियारों पर भी बातचीत हुई है। ये ऐसी तकनीक है जो दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को कुछ सेकंड में हवा में ही खत्म कर सकती है। आने वाले समय में ये युद्ध का नया हथियार माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि दक्षिण कोरिया अचानक भारत के इतने करीब क्यों आ रहा है। असल में चीन की आक्रामक नीतियों और बढ़ते दबाव से दक्षिण कोरिया भी परेशान है। पहले दक्षिण कोरिया व्यापार की वजह से चीन से दूरी बनाने से बचता था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। दूसरी तरफ भारत भी रूस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता और अमेरिका, फ्रांस, इजराइल के साथ साथ अब दक्षिण कोरिया के साथ भी रक्षा संबंध मजबूत कर रहा है। मोदी सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत नीति का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में हथियार बनाने के लिए आगे आ रही हैं। K9 वज्रतोप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे भारत और दक्षिण कोरिया मिलकर बना रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत और दक्षिण कोरिया की ये साझेदारी आने वाले समय में चीन के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। जिस तरह चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था, अब भारत भी एशिया में अपनी मजबूत रणनीति के साथ उसका जवाब देता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इतना तय है कि एशिया की राजनीति तेजी से बदल रही है और भारत अब सिर्फ बाजार नहीं बल्कि रक्षा ताकत बनकर उभर रहा है। चीन की चिंता बढ़ना तय माना जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में ये डिफेंस साझेदारी कितनी बड़ी तस्वीर बदलती है।